नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण में कारक और विभक्ति ये पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। कारक कहते किसको हैं? सबसे पहले ये प्रश्न है। किसी वाक्य में क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले को कारक कहते हैं। तो वैसा वाक्य जिसमें क्रिया का जो सहायता करेगा, जैसे वह पढ़ता है, तो पढ़ता है वो क्रिया है, वह वहां पे क्या है, वो सहायता कर रहा है, तो वह कारक हो गया। जैसे हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिए हैं, सुरेश पुस्तकम पठति। तो सुरेश पुस्तक पढ़ता है, सुरेश करता और पठती क्रिया, पुस्तकम हो गया मेरा कर्म। तो हम लोग ये जान गए कारक किसको बोलेंगे? क्रिया के संपादन में जो सहायता करेगा उसको कारक कहते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं संस्कृत में? 6 प्रकार के होते हैं। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान तथा अधिकरण, यही 6 होते हैं। इसका बारी बारी से हम लोग इसके बारे में देख लेंगे कि कर्ता किसको कहते हैं, कर्म किसको कहते हैं, करण किसको कहते हैं। तो कर्ता, क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाले को कर्ता कहते हैं। जिसे स्वतंत्र रूप से क्रिया को वही कर रहा हो, वो किसी का सहारा नहीं लेता हो, तो वह कर्ता कहलाता है। जैसे वह पढ़ता है, या सुरेश पुस्तक पढ़ता है, सुरेश पुस्तकम पठति। यहाँ पे सुरेश जो है वो पढ़ने का कार्य कर रहा है, ये स्वतंत्र रूप से कर रहा है, इसलिए सुरेश यहाँ पर करता है। कर्म, क्रिया के संपादन में कर्ता के सर्वाधिक अभिष्ट को कर्म कहते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे सुरेश क्या पढ़ रहा है, तो पुस्तक पढ़ रहा है, इसलिए पुस्तक जो है वो कर्म कारक हो गया। तो कर्ता में ये प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा, कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। थर्ड है करण, क्रिया की सिद्धि में कर्ता के प्रमुख सहायक को करण कहते हैं। कर्ता का जो प्रमुख सहायक होता है उसको, जैसे हम बोलते हैं वह कलम से लिखता है, तो वह लिखता है, तो वह हो गया यहाँ पे कर्ता, लिखता है हो गया क्रिया, और वह का सहायक कौन है? कलम है ना, कलम से, इसका मतलब यहाँ पे कलम से जो किया हुआ करण कारक होगा। अब हम लोग इसको देखते हैं। सुरेश कलमेन लिखती, सुरेश हो गया यहाँ पे कर्ता, लिखती हो गया क्रिया, और कलमेन हो गया कलम से लिखता है। तो सुरेश का सहायता कौन कर रहा है? कलम, इसलिए कलमेन यहाँ पे करण कारक होगा। करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। चौथा है संप्रदान, जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, उसको हम लोग संप्रदान कारक कहते हैं। यहाँ पर संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे एक एग्जाम्पल है, नृपः निर्धनाय धनम यच्छति। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि ये जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, तो यहाँ पे राजा जो है वो गरीब लोगों के लिए धन दे रहा है। नृपः निर्धनाय धनम यच्छति में यहाँ पे ये संप्रदान कारक है, निर्धनाय, और यहाँ इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। हम लोग पांचवा जो कारक है अपादान कारक, कहता है पृथक होने पर जो स्थिर है। जैसे कोई अलगाव हो रहा है, लेकिन अलगाव होकर एक वस्तु स्थिर रहेगा, एक वस्तु दूसरे जगह चला जाएगा, उससे अलग हो जाएगा। तो जो वस्तु स्थिर है उसमें अपादान संज्ञा होगी, और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो जो स्थिर होगा उसी में लगेगा पंचमी विभक्ति। जैसे वृक्षात पत्राणि पतंती, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष तो स्थिर रहेगा और पत्ता जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, वृक्ष स्थिर है और पत्ता अलग होकर के वृक्ष से अलग होगा। तो स्थिर कौन है? वृक्ष। तो वृक्ष में अपादान, वृक्ष जो है वो अपादान संज्ञा होगा उसका, और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ हम लोग लिखे हैं वृक्षात, तो वृक्षात जो है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अधिकरण, क्रिया की सिद्धि में जो आधार होता है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है, और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सुरेश ग्रामे निवसति, सुरेश गांव में निवास करता है, तो यहाँ ग्रामे जो है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये 6 जो कारक था उसको देख लिए। लेकिन
हमारे साथ में संबंध और संबोधन भी ये दो है जो संस्कृत में कारक नहीं है। लेकिन इसलिए कारक नहीं है क्योंकि इनका क्रियापद से डायरेक्ट संबंध नहीं होता है। जो मेरा जो क्रियापद है उससे उसका डायरेक्ट संबंध नहीं होता है। हम लोग यहाँ पर पहले देख लेते हैं, जहां एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध प्रकट हो। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से या एक वस्तु का दूसरे वस्तु से यदि संबंध प्रकट होता है, लेकिन वो एक्चुअल में संस्कृत में 6 ही कारक होते हैं। तो इसीलिए ये कहा कि संबंध कारक, ये संबंध प्रकट होगा तो वहां पे षष्ठी विभक्ति लगेगा, लेकिन कारक नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिए, सुरेश संस्कृतस्य पुस्तकम पठति। सुरेश पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, संस्कृत का पुस्तक पढ़ता है, लेकिन यहां हम लोग देखेंगे वो पठती से कोई इसका रिलेशन नहीं है। पढ़ता है से संस्कृत का, ठीक है, इसका रिलेशन नहीं है। एक वस्तु का दूसरे वस्तु से, संस्कृत का किससे रिलेशन है? पुस्तक के साथ में, लेकिन क्रियापद के साथ कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए यह एक कारक नहीं है। संबोधन के साथ भी सेम चीज है। जैसे हम लोग यदि किसी चीज को, कोई चीज को पुकारते हैं, जैसे हे राम, हे बालक, है ना, तो जिसे पुकारा जाए या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कहते हैं। हम लोग जब शब्द रूप जब लिखते हैं तो हम लोग संबोधन सबसे लास्ट में लिखते हैं, हे लता, हे लते, हे लता, हे बालक, ऐसे लिखते हैं ना, तो वो संबोधन है। तो संबंध और संबोधन संस्कृत में कारक नहीं होते हैं। अब हम लोग चलते हैं विभक्ति को देखते हैं। तो विभक्ति कहते किसको हैं? तो शब्दों में लगने वाली विभक्तियां 7 होती हैं। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, यही 7 विभक्ति होता है। ये 7 विभक्ति का अलग अलग वचन होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये 7 विभक्ति, 3 वचन, तीनों वचनों में अलग अलग प्रत्यय लगाया जाता है, ठीक है। तीनों वचन में अलग अलग प्रत्यय लगाया जाता है, जैसा आया जाता है, जैसे हम लोग जो शब्द रूप जो पढ़ते हैं, चतुर्थी का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जैसे बालकः, बालकौ, बालका। तो यहाँ लास्ट में जो लगा हुआ है ये क्या है? ये प्रत्यय है। ये प्रत्यय हम लोग उसमें लगाए हुए हैं, बालकः, बालकौ, बालका, बालकम, बालकौ, बालकम। तो ये जो प्रत्यय लगा हुआ है ये इस तरह से 7 विभक्ति में तीनों वचन में लगेगा। तो कुल कितना प्रत्यय हो गया? 21 प्रत्यय लगेगा। तो ये प्रत्यय 21 हैं। जो हम लोग जो ये प्रत्यय को जो लगाते हैं शब्दों के अंत में, उसको हम लोग सूप नाम से जानते हैं। तो विभक्ति को हम लोग 2 भाग में बांट रहे हैं, एक क्रिया के आधार पर जिसको हम लोग कारक विभक्ति कहते हैं, और अन्य पदों के आधार पर लगने वाली विभक्ति को हम लोग उपपद विभक्ति कहते हैं। अभी हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसलिए कि ये हम जो व्याकरण पढ़ा रहे हैं ये 8वां क्लास तक का ही है, 9th 10th का नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर विस्तृत नहीं जाते हैं, हम हल्का बता देते हैं। जैसे हम लोग ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कर्ता, कर्म, कर्ण, ये इस आधार पर कारक विभक्ति में कौन कौन सा लगता है वो हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ प्रथमा में देखेंगे कि कर्तृवाच्य के कर्ता में और कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुरेशः पुस्तकम पठति, तो ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। ये किसका वाक्य है? ये है कर्तृवाच्य। यहाँ पे प्रधान कौन है? सुरेश। तो सुरेश में देखिए प्रथमा विभक्ति लगा हुआ है, सुरेश। दूसरा वाला को देखेंगे हम लोग, सोहनेन ग्रंथ पठ्यते, सोहनेन ग्रंथ पठ्यते। यहाँ पे सोहनेन प्रधान नहीं है, यहाँ पे प्रधान कौन है? ग्रंथ। तो यहाँ पर ये हो गया मेरा कर्मवाच्य, ये हो गया हमारा कर्मवाच्य। तो यहाँ पे प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब हम लोग चलते हैं द्वितीय पर। यहाँ हम लोग द्वितीय विभक्ति देख रहे हैं। अभितः, परितः, उभयतः, ऊपरी, अधः या बिना के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे ग्रामम अभितः वृक्षा सन्ति, यहाँ पे ग्रामम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से ये सब जहां भी रहेगा अभितः परितः लगा हुआ, उसके पहले जब भी लगेगा तो द्वितीय विभक्ति ही लगेगा। तृतीया में देखेंगे हम लोग जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है। जैसे सुरेशः कलमेन लिखति, अंग में विकार हो, जैसे सुरेशः नेत्रेण कानः अस्ति,
फल प्राप्ति या कार्य की पूर्णता के अर्थ में भी समय की निरंतरता का बोध कराने के लिए तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुरेश सप्ताहेन रामचरित मानसम समाप्तवान, मतलब सप्ताह भर में रामचरित मानस को वह समाप्त कर दे। कौन? सुरेश। तो यहाँ पे हम लोग तृतीया विभक्ति का प्रयोग किए हैं। तो ये बाकी जो है चतुर्थी पंचमी, ये लगभग हम लोग इसके पहले वाले में भी हम लोग कर लिए हैं। जैसे हम लोग वृक्षात पत्राणी पतंती नृप निर्धनाय, ऐसे करके हम लोग अभी जो किए एग्जाम्पल के साथ में। तो और इसका विस्तृत हम लोग अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।